Hello students, today we are reading 7th class English textbook Honeycomb. First lesson, the name of the lesson is 3 questions. ठीक है, आपकी जो बुक थी एन एलियन हैंड जो सप्लीमेंट्री रीडर है सेकंड बुक इंग्लिश की, उसके 5 लेसन हम कर चुके हैं. अभी हम दूसरी बुक का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो आपके बिफोर यू रीड में दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है देखिए. ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम. तो एक राजा के मन में क्या आता है, एक राजा के मन में 3 क्वेश्चन उठते हैं, 3 प्रश्न उसके मन में आते हैं. एक राजा के मन में सीख क्या होता है, ढूंढना. सीख का मतलब होता है ढूंढना. तो वह उन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है. व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस क्या हैं, क्या उनके आंसर हैं, वो क्वेश्चन क्या हैं, यानी कौन से प्रश्न हैं वो. डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं. ये आप इस लेसन में पढ़ोगे. लेट्स स्टार्ट योर लेसन. देखिए 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न. द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग. सर्टेन यानी किसी राजा के मन में एक विचार आता है. ही वुड नेवर फॉल, कि वो कभी जीवन में उसका पतन नहीं होगा. फेल है, सॉरी ये फेल, कि वो कभी जीवन में जो है वो फेल यानी असफल नहीं होगा. इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 चीज़ों को जान लेता है. एक राजा के मन में 3 प्रश्न आते हैं कि वो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा, जीवन में कभी भी हारेगा नहीं अगर वो 3 प्रश्नों के उत्तर जान लेता है. दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 क्वेश्चंस कौन से थे. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगेन समथिंग, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगेन समथिंग, किसी काम को करने का सबसे सही समय कौन सा है. व्हाट इज़ द राइट टाइम, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. ठीक है, किसी काम को करने का सही समय कौन सा है. सेकेंड क्वेश्चन इज विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि कौन से व्यक्तियों की बात उसको सुननी चाहिए. कौन से व्यक्तियों की बात राजा को सुननी चाहिए, कौन से लोगों की बात राजा को सुननी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि कौन से लोग राजा के लिए महत्वपूर्ण हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि सबसे ज़रूरी काम उसके लिए क्या है करने के लिए. तीसरा क्वेश्चन क्या है कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए. ये 3 क्वेश्चन है. ठीक है, सबसे सही समय काम को करने का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, और जो है सबसे ज़रूरी काम क्या है. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स. मैसेंजर्स क्या होते हैं, संदेशवाहक होते हैं, संदेश जो दूत होते हैं. तो राजा ने जो है देयरफॉर मीन्स इसलिए, राजा ने अपने संदेशवाहक भेजे थ्रू आउट हिज कंट्री. थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, पूरे राज्य में राजा ने अपने जो है वो मैसेंजर अपने संदेशवाहक भेजे. प्रोमाइजिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी. प्रोमाइजिंग सम होती है जो संख्या होती है, इन पैसे की बहुत बड़ी रकम, पैसे की बहुत बड़ी रकम यानी बहुत ज़्यादा पैसे देने का वादा किया कि जो व्यक्ति इन सभी क्वेश्चंस के आंसर उसको देगा तो वह उसको बहुत ज़्यादा पैसे देगा. हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. ठीक है, राजा ने क्या घोषणा की कि जो इन सभी 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा वह उसको एक बहुत बड़ी जो है पैसे की रकम देंगे, बहुत ज़्यादा पैसे देंगे. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. डिफरेंटली क्या होता है, अलग अलग प्रकार से, लेकिन सबके आंसर अलग अलग थे. अब वो कैसे माने, किसका माने, उससे क्या पता कौन ज़्यादा बुद्धिमान है. तो सबने अलग अलग आंसर दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी बनेंगे, आपके ध्यान से सुनना है और बार बार रीड करना है इसको. ठीक है, तो कहता है कि इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आंसर में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. स्ट्रिक्टली क्या होता है, सख्त तरीके से, कठोर रूप से, और उसको जो है स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से उसका पालन करना चाहिए. ओनली ऑन दिस वे, इसी तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एज इट्स प्रॉपर टाइम, कि तभी राजा टाइम टेबल बना कर ही राजा किसी काम को सही समय पर कर पाएगा. अदर सेड, दूसरे लोगों ने क्या कहा, दूसरे लोगों ने क्या कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, कि पहले ही जो है किसी काम को करने का सही समय जाना बहुत मुश्किल है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को उन सभी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए जो हो रही हैं. अवॉइड फुलिश प्लेजर. अवॉइड फुलिश प्लेजर का मतलब क्या है कि बचना चाहिए, फालतू के जो भोग विलास है, विलासिता की चीज़ें हैं, फालतू की जो मनोरंजन है, उनसे बचना चाहिए. ठीक है, जो मूर्खता से भरे काम है या फालतू के जो मनोरंजन है उनसे बचना चाहिए. एंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं.
अब यहाँ से है आपका, ठीक है, तो यहाँ से क्या कह रहा है, एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, कि जिस समय पे जो जरूरी लगे वो राजा को करना चाहिए। सीम मीन्स प्रतीत होना, भी राजा को जो सही प्रतीत हो वो ही करना चाहिए, जो जरूरी लगे। येट अदर सेड, फिर भी दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक परिषद बना लेनी चाहिए। काउंसिल क्या होता है, परिषद, की राजा को बुद्धिमान लोगों की एक परिषद बना लेनी चाहिए। हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम, जो उसकी मदद करेंगे किसी भी काम को सही समय पर करने में, यानी वो वाइज लोग उसको सलाह देंगे और वो काम करेगा। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि एक व्यक्ति के लिए बहुत ही असंभव काम होता है किसी भी काम के बारे में कोई भी निर्णय लेना सही तरीके से। तो एक आदमी किसी काम के बारे में निर्णय नहीं ले सकता, ठीक है, इसलिए उसको एक काउंसिल बनानी चाहिए, एक परिषद बना लेनी चाहिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम को सही समय पर करने के लिए। तो ये देखो कई लोगों ने कई तरह के आंसर दिए हैं, डिफरेंट आंसर दिए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैसेज पे है आपका कि बट देन अदर सेड, फिर दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और इस तरह के ज़रूरी काम किसी परिषद के निर्णय का वेट नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी परिषद का जो निर्णय होता है कभी कभी उसका इंतजार नहीं किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी काम को करने का ज़रूरी समय निर्धारित करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, लुक इनटू यानी झांक कर देखना, कि ये ज़रूरी है कि भविष्य में देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर ही भविष्य में देख सकते हैं। द किंग देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर क्या होता है, इसलिए राजा को, द किंग वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए किसी भी काम के सही समय को जानने के लिए, ठीक है। ये तो थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। अब है अगला सेकंड क्वेश्चन के आंसर में क्या जवाब दिए थे, अब ये यहाँ से है सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, कि सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है, टू द किंग वर द काउंसलर्स, कि उसके जो सभासद हैं, उसके कोर्ट में उसके दरबारी जो हैं, उसके परिषद के जो सदस्य हैं काउंसलर्स, वो उसके लिए ज़्यादा जरूरी हैं। ये कहा किसी ने कि उसकी सभा के जो सदस्य हैं, उसके जो दरबार हैं, उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदर साइड दूसरों ने कहा द प्राइस, की पुजारी राजा के लिए ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हैं। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने डॉक्टरों को चुना कि डॉक्टर राजा के लिए ज़रूरी हैं। एंड येट अदर्स, और फिर भी दूसरों ने कहा दैट इज सोल्जर्स, कि उसके राज्य में जो सैनिक हैं वो उसके लिए ज़्यादा जरूरी हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, लेकिन ये भी अलग अलग था। राजा को जो है राजा संतुष्ट नहीं हुआ। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब ये थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या बता रहा है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के आंसर में देखिए क्या कह रहे हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस अदर्स चोज फाइटिंग, कि सबसे जरूरी काम क्या है राजा के लिए। तो राजा के लिए कुछ लोगों ने बताया कि राजा के लिए सबसे जरूरी काम साइंस है, विज्ञान है। दूसरों ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी काम लड़ाइयाँ हैं, युद्ध हैं। एंड अदर्स येट रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि राजा के लिए जरूरी काम है धार्मिक पूजा, ठीक है, धार्मिक पूजा पाठ जरूरी है। ये थे थर्ड क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब राजा संतुष्ट नहीं होता है। एज द आंसर टू द क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, उसने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। रिवार्ड, इनाम तो तभी देगा जब वो संतुष्ट होता। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसने एक सन्यासी के बारे में सुन रखा था। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वाइडली नोन जो कि प्रसिद्ध था, वाइडली नोन यानी बहुत जाना जाता था, फॉर हिज विजडम अपनी बुद्धिमता के लिए, यानी बुद्धिमान था वो। और उसके बारे में राजा ने सुन रखा था, तो राजा ने सोचा चलो उससे सलाह ली जाए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, जो सन्यासी था वो एक जंगल में रहता था। ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था, वहीं पे रहता था, कहीं नहीं जाता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वह सा मीन्स यहाँ देखना नहीं, यहाँ पे मिलना, वह सिर्फ जो है आम लोगों से, साधारण लोगों से मिलता था। जैसे राजा जैसे लोगों से नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, ऑर्डिनरी क्या होता है, साधारण। राजा ने भी साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीचेज द हर्मिट हट, इससे पहले कि वो सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचता। लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को पीछे छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने अंग रक्षकों के साथ। बॉडीगार्ड क्या होते हैं, जो राजा के साथ रहते हैं हरदम,
ठीक है। अपने अंग रक्षकों के साथ उसने घोड़े को छोड़ दिया एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही सन्यासी की कुटिया के पास चला गया। क्यों अकेला क्यों गया? क्योंकि राजा को जो है, राजा सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। एज द किंग केम नेवर द हर्मिट सेड, क्योंकि राजा कभी भी किसी सन्यासी कुटिया में नहीं आया था। ही सादा हर्मिट एज द किंग केम नियर, सॉरी एज का मतलब जैसे ही, एज का मतलब क्या है यहाँ पे? एज का मतलब यहाँ पे जैसे ही राजा जो है सन्यासी की कुटिया के नज़दीक आया, ही सादा हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उसने देखा कि जो वो सन्यासी है, हर्मिट क्या होता है? सन्यासी, वाइज मैन, कि वो सन्यासी जो है क्या कर रहा था? धरती को खोद रहा था, ज़मीन को खोद रहा था। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ से है आपका, तो ही ग्रीटेड द किंग एंड काउंटेड डिगिंग कंटिन्यूड, सॉरी, तो ही ग्रीटेड, ग्रीट क्या होता है? स्वागत करना, और कंटिन्यूड क्या होता है? जारी रखना। तो उसने अपने अतिथि का स्वागत किया, सन्यासी ने अपने अतिथि का स्वागत किया, एंड कंटिन्यूड, और ज़मीन को खोदना जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बूढ़ा था और कमज़ोर भी था। एंड ही वर्क, लेकिन वो काम, एंड एज ही वर्क, जैसे वो काम कर रहा था, ब्रीथ हैविली, ही ब्रीथ, उसकी सांसें फूल रही थी, यानी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। जब कोई हम बल वाला, जैसे जिसमें ज़्यादा हमारी ताकत लगती है, उसमें उस काम में हमारी सांसें फूल जाती हैं, तो हर्मिट यानी सन्यासी की वजह से सांसें फूल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो सन्यासी के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, कि मैं आपके पास आया हूँ, हे सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू द आंसर 3 क्वेश्चन, कि आपसे मैं 3 प्रश्नों के आंसर जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मुझे कैसे पता चल सकता है कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा है। हु आर द इम्पोर्टेंट पीपल, मेरे लिए ज़रूरी व्यक्ति कौन है। आई नीड मोस्ट, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, राजा ने जो सन्यासी की बात को सन्यासी ने राजा की बात को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन जो है सन्यासी बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वेंट ऑन मीन्स उसने जारी रखा, उसने क्यारियाँ खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड, राजा ने फिर कहा कि आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पैड, मुझे अपने ये जो कुदाल है, कसी है, जैसे दिख रही है ना ये तस्वीर में, मुझे आपकी ये स्पैड दे दीजिए, ये कुदाल दे दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे अपने स्थान पर काम करने दीजिए। थैंक्स, सन्यासी ने उसको कहा आपका धन्यवाद, उसका धन्यवाद किया राजा का। एंड गिविंग द किंग द स्पैड, राजा को वो कुदाल देते हुए, देन ही सेट डाउन ऑन द अर्थ, और थोड़ा सा आराम करने के लिए सन्यासी जो है धरती पर, ज़मीन पर बैठ जाता है, और राजा क्या करने लग जाता है? ज़मीन को खोदने लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।